नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल वाचा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हो रहे उद्घाटन पर सियासत तेज हो गई है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज IGIC के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही जो नए बेड की व्यवस्था है वो भी की गई है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका जायजा लिया था। लगातार कहीं ना कहीं बिहार में जो उद्घाटन हो रहे हैं उस पर सियासत काफ़ी गर्म है। इससे पहले भी लगातार कई दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। इस पर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। विपक्ष का यही कहना है कि 15 साल से आप काम कर रहे थे, आखिर अब क्या जरूरत पड़ गई कि आप जो हैं इस तरीके से ताबड़तोड़ जो उद्घाटन है वो कर रहे हैं। आप कितने महीनों से आप घर में बैठे हुए थे और अब कुछ दिनों से आप घर से बाहर निकलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जनता जो है वो सब समझ रही है कि अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए, वोट के लिए ये सारे जो दिखावे हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने भी इस पर पलटवार किया है और जेडीयू ने यही कहा है कि जो नीतीश कुमार की पहचान है वो उनके काम के लिए ही जानी जाती है। विकास विकास और सिर्फ विकास करना मुख्यमंत्री जानते हैं, इसलिए जो उद्घाटन है नई चीज़ों को बिहार में जोड़ा जा रहा है और इससे विपक्ष जो है वो सिर्फ राजनीति के तौर पर देख रहा है, बल्कि नीतीश कुमार यही चाहते हैं चाहे समय वो कोई भी हो, बस बिहार में विकास हो। आरजेडी की इस पर प्रतिक्रिया ये है। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, साथ ही साथ आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा और जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन। इन तीनों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस मामले पर हो रहे उद्घाटन पर सामने आई है। किस तरीके से एक दूसरे के सामने ये लोग आए हैं, इन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार अंधाधुंध तरीके से सरकारी योजनाओं का उद्घाटन आज कर रही है। गोपालगंज का पुल जिस तरह से अप्रोच पथ 29 दिन में ही उद्घाटन के बाद बह गए थे, बाकी योजनाओं का भी यही हाल न हो जाए, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई सरकार लुटा रही है अपना क्रेडिट लेने के लिए। बिहार की जनता सब देख रही है। जब सरकार को 15 वर्ष मौका मिला, इसमें तो कुछ किया नहीं। अब आनन फानन में जैसे तैसे अंधाधुंध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आज कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हम लोगों को ये शंका है कि ये उद्घाटन वही हाल होगा गोपालगंज वाले उद्घाटन का पुल का। जिस तरह से गोपालगंज का पुल 29 दिन में बह गया था, उसी तरह से बाकी सरकारी योजनाओं के जो आज उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे वो भी भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़ जाएं। बिहार में आज बड़े पैमाने पर शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतने महीनों से बिहार इतनी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री इतने दिनों तक अपने घर में ही बंद रहते हैं। क्योंकि आज इतने बड़े पैमाने पर शिलान्यास और उद्घाटन होने थे, जनता थू थू करती कि आपके लिए यही सबसे जरूरी है। इस वजह से विगत कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी ने 2 जगहों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस बार ये लोग भी जानते हैं कि जितना शिलान्यास, जितना उद्घाटन करना है कर लीजिए, जनता अब आपको आगे मौका नहीं देने वाली है। बिहार दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना जैसी महामारी इतनी भयावह हो चुकी है और बाढ़ से पूरा प्रदेश त्रस्त है। इतने सारे लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है, लेकिन इन लोगों के लिए सबसे जरूरी कुछ है तो वह है समय पर चुनाव होना। मौका मिले तो शिलान्यास और उद्घाटन करना, चुनाव से पहले जितना फायदा हो सके उतना उठाना। अरे संवेदनहीनता की भी पराकाष्ठा लांघते जा रहे हैं आप लोग। विकास की नई गाथा बिहार में लिखी जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शैली के अनुरूप विपक्ष के आरोपों का जवाब बराबर काम से दिया है। और इसीलिए आज IGIC भवन का सवाल हो या बस स्टॉप्स का सवाल हो, ग्राम परिवहन परियोजना के लाभुकों को अनुदान और सुविधाएं देने का सवाल हो, प्रखंड भवनों के शिलान्यास का सवाल हो, निसंदेह ये विकास की गाथा की श्रृंखला की ऐसी कड़ियां हैं जिससे आगे इस राह पर बिहार अग्रसर होता रहेगा। और इन कार्यों को लेकर के विपक्ष ने एक बार फिर चिर परिचित अंदाज में इसे चुनावी घोषणा की संज्ञा दे दी है। लेकिन शायद वो जनता के मन को पढ़ पाने में इसीलिए असफल रहे हैं क्योंकि जनता ने बराबर
नीतीश कुमार जी पर भरोसा इसलिए किया कि वो केवल विकास विकास और विकास के ही रोड मैप पर बिहार में काम करते रहे हैं। जाति, संप्रदाय और धर्म जैसे संकीर्ण राजनीति के मानकों को उन्होंने नकारा और बिहार को एक प्रगति के राह पर जिस तरह से उन्होंने आगे ले जाने का काम किया, इसकी वजह से ही दूर दूर तक बिहार का विपक्ष उनके सामने नहीं दिखता है।